2.1 के कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताए थे। उम्मीद है बाकी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं सॉल्व हुआ है तो मुझे बताएं, व्हाट्सएप करें अपने क्वेश्चंस, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है सम एप्लीकेशंस, यानी कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे यहाँ पे हमारे पास, कुछ वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे, सेंटेंस के फॉर्म में प्रॉब्लम रहेंगे, उसे हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर लीनियर इक्वेशन का यूज करके उसे सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे कि हमें क्लियर हो। तो आपकी बुक से ही क्वेश्चन लेता हूं मैं। एग्जांपल 5 क्या कहता है, सुनिए। व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि -7/3 में क्या ऐड करें। तो चलो हम उसे मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x। सपोज हम x ऐड करते हैं, देन वी गेट 3/7। कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस रेशनल नंबर -7/3 सो वी गेट 3/7। तो हमने जो ऐड करना है, जो नंबर हमें चाहिए, उसे हम वेरिएबल के फॉर्म में मान लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे सपोज नंबर इज x। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेंटेंस लिखेंगे सपोज रिक्वायर्ड नंबर इज x। therefore according to the question -7/3 इसमें क्या ऐड करें, x ऐड करते हैं, then we get 3/7। now solve this equation using linear equation method। तो हम क्या करेंगे, -7/3 उस साइड से जाएगा, माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो x = 3/7 + 7/3। 7 और 3 का एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा, तो 7 3 = 21, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई 9 और 7 यहाँ मल्टीप्लाई 49। सो दिस इज 49 + 9। क्या हो जाएगा, 49 + 9 58/21। ये क्या डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। सो आंसर इज 58/21। 21 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम आंसर लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, therefore required number is 58/21। सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे आंसर, therefore required number is 58/21। ऐसा आंसर हम लिखेंगे। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 5। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द प्रेजेंट एज, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। एग्जांपल नंबर 3 बता रहा हूं, 2 आप लोग देखिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा, बुक में है सॉल्यूशन। हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 इसमें है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स। आप अपने बुक को ओपन करके देख लेंगे वीडियो के दौरान। is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will add to 66 years. Find their present age. मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। The present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will add to 66 years. Find their present ages. तो क्वेश्चन को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि साहिल के मदर का जो एज है, प्रेजेंट एज, वो साहिल के प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स है। आफ्टर 5 इयर्स, यानी आज से 5 इयर्स बाद, 5 साल बाद, जो दोनों के एज को अगर हम ऐड करें तो 66 होता है, यानी दोनों के एज का सम 66 होता है। तो हमें बताना है कि साहिल और उसकी मदर का अभी क्या एज है। तो हम मान लेते हैं, लेट साहिल्स एज बी x इयर्स। यहाँ पे चूंकि एज है इसलिए इयर्स लिखना जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, साहिल के मदर का एज को कंपेयर किया गया है साहिल के एज से, इसलिए साहिल के एज को हम x मानेंगे। जिससे कंपेयर किया गया है, जिससे कंपेयर किया गया है उसके एज को x मानेंगे। ठीक है, और जिसको किया गया है उसको नहीं मानेंगे, जिससे कंपेयर किया गया है उसको x मानेंगे। तो साहिल्स एज बी x इयर्स, साहिल के एज से कंपेयर किया गया है, तो मदर का एज क्या हो जाएगा, देयरफॉर
मदर्स एज इज इक्वल टू 3x। क्वेश्चन में यही लिखा है कि मदर का जो एज है वो साहिल के एज का 3 टाइम्स है, तो साहिल के एज को हमने x माना है, तो मदर का एज हो जाएगा 3x इयर्स। अब आगे क्वेश्चन में कहता है आफ्टर 5 इयर्स, तो आफ्टर 5 इयर्स साहिल का एज क्या होगा? आफ्टर 5 इयर्स, आज से 5 साल बाद, मान लीजिए आपका एज अभी, मान लेते हैं आपका एज अभी 13 इयर्स है, तो 13 इयर्स है तो 5 इयर्स के बाद क्या होगा? 18 इयर्स हो जाएगा, मतलब आप ऐड करते हैं 5, है ना? तो इसलिए साहिल का एज हो जाएगा, साहिल एज हो जाएगा x प्लस 5 साल बाद, और मदर्स एज हो जाएगा 3x प्लस 5, है ना? 5 साल के बाद जो साहिल का एज होगा वो x प्लस 5 होगा, और जो मदर का एज है वो 3x प्लस 5 होगा। ठीक, ये हो गया सेंटेंस में। अब कहा है, आगे कहा है कि दोनों के एज को ऐड करें, कौन से एज को? 5 साल बाद के एज को, 5 इयर्स बाद के एज को अगर हम ऐड करें तो इक्वल टू 66 आता है। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 5 ऐड करेंगे किसको? 3x प्लस 5, तो इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? 66 मिलना चाहिए। दोनों को ऐड करने पर 66 मिलना चाहिए। अब देखिए ब्रैकेट अगर मैं ओपन करता हूं, x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5, ये 3x और x, ये 1 टाइम x है और ये 3 टाइम है, तो 3 टाइम और 1 टाइम मिलकर हो जाएगा 4 टाइम, 5 प्लस 5 हो जाएगा 10 इक्वल टू 66, 10 उधर जाएगा, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, देखिए 4x और 10 उस साइड जाएगा, ये 10 उधर जाएगा प्लस में, उधर जाएगा माइनस, तो 66 माइनस 10, तो ये आ जाएगा कितना? 56, और 4 अपॉन में चला जाएगा, तो इज इक्वल टू 56 अपॉन 4, 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो इस तरह से x का वैल्यू आया 14, x क्या है? साहिल का एज है। हमने किसके एज को माना था x? हमने साहिल के एज को x माना था, इसलिए साहिल का एज हो जाएगा, साहिल का एज, देयरफॉर आंसर लिखेंगे सेंटेंस फॉर्म में, देयरफॉर साहिल एज हो जाएगा 14 इयर्स। यहाँ इयर्स लिखना जरूरी है ना, यूनिट लिखना जरूरी है, 14 इयर्स, एंड मदर्स एज कितना हो जाएगा इसका? 3 टाइम्स, तो मदर्स एज हो जाएगा, ये प्रेजेंट एज है 14 3 ये 3 टाइम्स है, तो 14 3 42 इयर्स, 42 इयर्स, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इनका एज फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों का एज हो गया, ठीक है, कितना है? 14 इयर्स साहिल एज और मदर एज 42 इयर्स। तो ये एग्जांपल 7 हुआ, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 हो गया। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 को ध्यान से सुनिए। Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। क्या कहता है कि बंसी के पास 2 रुपये वाले कॉइन, 2 रुपीज कॉइन्स, है ना, 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins, यानी जितने उसके पास 5 rupee coins हैं उसके 3 times उसके पास 2 rupee coins हैं, ऐसा कहता है। If he has in all a sum of rupees 77, उसके पास जो टोटल रुपीस है वो 77 है, सभी को जोड़ें, यानी 2 रुपीस के कॉइन जितने हैं उनको ऐड करें और 5 रुपीस के कॉइन जितने हैं उनको ऐड करें, तो टोटल उसके पास रुपीस है 77। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव? तो चलिए मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या किया है कि 2 रुपीस के कॉइन को 5 रुपीस से कंपेयर किया है, 2 रुपीस के कॉइन को 5 रुपीस के कॉइन से कंपेयर किया है, तो हम यहाँ पे 5 रुपीस के कॉइन के नंबर्स को x मान लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 है ना, तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स डी एक्स। 5 रुपी कॉइन के
टाइम, x का 3 टाइम, यानी इसके नंबर का 3 टाइम ऐसा कहा है, ठीक है। तो ये x टाइम में 5 रुपीज फाइन और 2 रुपीज फाइन 3x टाइम है। इन दोनों का जो वैल्यू है, यानी इनका जो वैल्यू है उनको ऐड करें तो 77 रुपीज होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए 5 रुपीज फाइन का जो वैल्यू है, जैसे 2 फाइन है 5 रुपीज का मेरे पास, तो टोटल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज हो जाएगा, है ना। और 2 रुपीज वाले अगर 3 फाइन है तो 3 टू 6 रुपीज हो जाएगा ऐसा। तो इसका जो नंबर है वो x है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई x हो, 5 रुपीज का है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x प्लस 3x, 2 रुपए वाला है तो 2 मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 77। ये लिख रहा है इन दोनों की वैल्यू को ऐड करें, इन दोनों के वैल्यू को ऐड करें तो 77 आता है। तो ये हो गया 5x और 3 टू द 6x इक्वल टू 77। 5x प्लस 6x हो जाएगा 11x, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 में 2 मान लो और ये 6 में x को समझ रहे हैं ना, वेरिएबल लाइक टर्म में ऐड होता है ना, लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि लाइक टर्म में ऐड होता है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 11x इक्वल टू 77, 11 अपॉन में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 77 अपॉन 11, है ना। तो ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, यानी x का वैल्यू आया 7। इट मींस जो 5 रुपीस के कॉइन है वो 7 है, कितना है 7, और 2 रुपीस वाले कॉइन उसका 3 टाइम्स है 3x, यानी 3 7 का 21। तो हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इज 7 एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 21। ये आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर हमेशा ध्यान रखें सेंटेंस में लिखेंगे क्योंकि आंसर के हाफ मार्क्स होते हैं, इसलिए आप हमेशा सेंटेंस में आंसर लिखेंगे। हाँ, अभी ये आंसर नहीं है, आप आंसर सेंटेंस में लिखेंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इज 7 एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 20, ऐसा आंसर लिखेंगे। तो ये हो गया एग्जांपल 8। एग्जांपल 9 इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो अगला हम एग्जांपल 9 डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 9, एग्जांपल 9 क्या कहता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। द सम ऑफ 3 consecutive multiples, the sum of 3 consecutive multiples of 11 is 363. Find these multiples. 11 के 3 मल्टीपल है। 11 के मल्टीपल का मतलब जो वो नंबर जो 11 के टेबल में आते हैं, वो नंबर जो 11 के टेबल में आते हैं, जैसे 11 फिर 22 फिर 33 44 55, इस तरह से these numbers are multiple of 11। तो 11 के कोई 3 मल्टीपल है और उन तीनों मल्टीपल को ऐड करने पर 363 आता है। कितना आता है 363। तो हमें उन मल्टीपल्स को फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे लेट फर्स्ट मल्टीपल बी एक्स। फर्स्ट मल्टीपल को सपोज हमने x मान लिया, तो सेकंड मल्टीपल हो जाएगा देयरफॉर सेकंड मल्टीपल से 11 ज्यादा होगा तो x प्लस 11 है ना। और थर्ड मल्टीपल उससे भी 11 ज्यादा मतलब प्लस 11, इसे हम चाहें तो x प्लस 22 लिख सकते हैं, 11 प्लस 11। तो फर्स्ट x सेकंड x प्लस 11 और थर्ड x प्लस 22 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का सम 363 है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x फिर x प्लस 11 फिर x प्लस 22, तीनों का ऐड करेंगे तो 363 आता है। देखिए x प्लस x प्लस x 3x हो जाएगा 3 टाइम और 11 प्लस 22 33 हो जाएगा, सॉरी प्लस 33 हो जाएगा इक्वल टू 363। अब 33 को साइड ले जाएंगे तो 33 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू 363 माइनस 33। सॉल्व करेंगे 3 3 0 हो जाएगा, 6 में 3 जाएगा 330 आएगा। अब 3 अपॉन में जाएगा तो x इक्वल टू 330 अपॉन 3। सो x इक्वल टू 110। तो पहला मल्टीपल 110 हो गया, तो अगला उससे 11 ज्यादा और अगला उससे 11 ज्यादा। इस तरह से हम आंसर लिखेंगे
multiples 3 multiples are 110 फिर 1 फिर 21 जाएगा और 132 these are answer। पहला 110 हो गया, दूसरा उससे 11 ज्यादा यानी 121 और तीसरा उससे भी 11 ज्यादा यानी 132। सो आंसर इज 110 121 132। एक्सरसाइज में 2.2 एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस हैं। बस आपको अगर सपोज 8 का मल्टीपल करना, देखिए यहाँ 11 का मल्टीपल करो, अगर 8 का मल्टीपल होता तो क्या करते हैं, यहाँ पहले को x मानते, दूसरे को x + 1 और तीसरे को x + 1 + 1 यानी 16 x + 16 ऐसा मानते। अगर 7 का मल्टीपल करता तो x पहले को, दूसरे को x + 7 तीसरे को x + 14 इस तरह से हम मानते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी देख लेंगे। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल 10 और 11 है जिन्हें मैं अगले क्लास में बताऊंगा और साथ ही एक्सरसाइज 2.2 के भी कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो 2.2 का जो भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है, कुछ बहुत इजी है और कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने क्वेश्चन आपसे 2.2 एक्सरसाइज के बन जाते हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और जो नहीं बनता है वो मुझे मैसेज करिए, तो उन क्वेश्चंस को मैं अगले पार्ट में कंटिन्यू करूंगा।